जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। सिया राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। 4 प्रकार से जीव उत्पन्न होते हैं। जैसे स्वेदज, जैसे कोई तो पसीने से उत्पन्न हो जाते हैं, कोई अंडे से उत्पन्न हो जाते हैं, अंडज होते हैं, कोई जो है धरती से प्रकट हो जाते हैं फोड़ के, और कोई जो है शिशु के रूप में जन्म लेते हैं। इस तरह से 4 प्रकार से जीव जन्म लेते हैं। लेकिन इनके सबके शरीर जो है माँ प्रकृति द्वारा रचे जाते हैं, और जो जीवात्मा है वो प्रभु स्वयं डालते हैं चेतनता। अब ये 4 प्रकार से तो जीव पैदा होते हैं। उसके बाद इनकी योनियां हैं 84 लाख। जैसे कोई कीड़ा बन गया, यानी नीचे से चले तामस से, तो कीड़े मकोड़े गंदगी में जो गंदगी का सेवन करते हैं, सबका भोजन अलग अलग है, लेकिन है इन्हीं तत्वों से। जो गंदगी से भोजन करते हैं और गंदगी में ही रहना पसंद करते हैं, और उनको किसी तरह का ज्ञान नहीं है, मूढ़ता होती है, वो ऐसे कीड़े और जैसे गंदे जीव होते हैं, गंदे शरीर वाले होते हैं, क्योंकि वो मूढ़ होते हैं, अज्ञानी, तो तामसी हैं। तामस में अज्ञान ही होता है। ऐसे वो कीड़े हैं, तो मैला कुचैला सब खाते हैं, ये भोजन उनका होता है। उसके बाद आते हैं कि जो जैसे ऐसे हैं जो थोड़ा सा उससे ऊपर वाले स्वच्छ लोग हैं, यानी जिन्होंने थोड़ा बहुत सत्संग, तो कीड़े मकोड़े भी पा जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं कृपा होती है। जैसे किसी का मुनि जी का आश्रम है, तो वहाँ पे जब आश्रम होता है तो वो वहाँ पे ऐसा माहौल हो जाता कि माया जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती। तो जो वहाँ पे जो भी कीट भी होंगे या जिस तरह के भी जीव होंगे, वो भी बड़े पवित्र हो जाते हैं, तो उनपे भी कृपा प्रभु करने लगती, यानी प्रभु की कृपा मिलने लगती है। और जो राजस हैं, जैसे मान लो जैसे पशु पक्षी बना दिया, तो तब तो ज्ञान नहीं आया, यानी इन योनियों में सब में हम लोग सब लोग जा चुके हैं। और बड़ी कृपा से, जब बड़ी कृपा करुणा की भगवान ने, तो ये शरीर मनुष्य का दिया। मनुष्य का शरीर इसलिए दिया कि आपको कुछ इस शरीर से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, प्रभु की भक्ति का, यानी प्रभु की जानने की जिज्ञासा इसमें पैदा हो सकती है कि ये करुणा किसने की है कि हमको ऐसा शरीर दिया, क्योंकि इसमें ज्ञान है, इसमें ज्ञान पाया जा सकता, लेकिन फिर भी लोग अज्ञानी बने रहते, मूढ़। तो प्रभु क्या कहते हैं कि जब वो मूढ़ अब भी हैं, तो वो फिर उसी तरह योनियों में जाएंगे, कीड़े मकोड़ों में,
यानी बार बार ये जो है ये जीव जब शरीर पाता है तो ये जब ऐसे शरीर पाता है जिसमें इसको कोई पुण्य नहीं हो पाता। तो जब मनुष्य बन जाते हैं तो मनुष्य के रूप में कुछ पुण्य मिल सकते हैं। तो करुणा करके, बड़ी दया करके जब 84 लाख योनियों में सब भटकते भटकते बार बार जन्म लो, बार बार मरो, बार बार जन्म लो, बार बार मरो, तो जन्मना मरना तो चलो ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे शरीर मिल जाते हैं इस जीव को जिसमें वो पनप ही नहीं पाता, वो गंदे गंदा करता रहता, तो उसको शरीर ये मनुष्य शरीर मिलना ही दुर्लभ हो जाता। अच्छा, कुछ जो सात्विकी वाले होते हैं तो वो तो ऐसा पा जाते हैं कि जैसे वो देवता तुल्य हो जाते हैं, तो इतना पुण्य कमा लेते हैं कि उनको तो देवता बना दिया। तो जब देवता रूप का जीव पा गया शरीर, तो वो पुण्य, लेकिन पुण्य के बाद फिर और पुण्य करना चाहिए। जब देवता तुल्य हो जाए तो भगवान की शरण में पानी चाहिए, लेकिन जब भगवान कहते हैं हमारी शरण में तब भी नहीं आया, बना तो देवता दिया, तो उसका जब पुण्य खत्म हो जाता तब उसको फिर हम जन्मने मरने वाला बना देते हैं, फिर वो यहीं आ जाता मृत्युलोक में। और नहीं तो अगर फिर शरण में आ जाए तो फिर वो ऋषि मुनि हो जाए, यानी कि वो अमृत पा जाए, प्रभु की शरण वाला हो जाए। तो इस तरह से जो कई प्रकार के जीव हैं, यानी जीव जो है कई प्रकार के शरीर धारण करता, और भगवान कहते हैं इनके कर्मानुसार, जैसे हमने बड़ी करुणा करके शरीर दिया है मनुष्य योनि में, तभी भेजते हैं जब बड़ी दया आती प्रभु को कि इसमें जो है कल्याण हो सकता है जीव का। तो जब ये जीव पाया शरीर, तब भी जो है अगर नहीं सुधरता, यानी कि भगवान की शरण वाला नहीं होता, यानी कृपा नहीं मिलती, तो फिर भटकता रहता, इस तरह से वो दुख उठाता रहता। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि कृपा इसको हमारी मिल जाए, लेकिन वो संग साथ से भी नहीं हो पाता है ऐसा, साथ गलत जब हो जाता है। नहीं तो साथ जब पक्षियों को अच्छा मिल जाता है, जैसे ऋषि मुनियों के आसपास रहने वाले जीव जंतु सब पवित्र हो जाते हैं, तो उनको उनका जो है जीव जो है अच्छे शरीर पा जाता है, भगवान अच्छे शरीरों में भेज देते हैं, जिससे उनका कल्याण होता है और प्रभु की कृपा मिलती है। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि ऐसे सभी प्रकार के 84 लाख योनियों में जो भी जन्म लिए जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, हम सबको प्रणाम करते हैं। और प्रणाम क्यों करते हैं? कृपा तो सब प्रभु की है और सब में जीवात्मा प्रभु का ही है, इसलिए सिया राममय ही है। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। आकर 4 लाख 84 जाति जीव जल थल नभ बासी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए पूरा ये जगत जो है, विश्व है, प्रभु का उपजाया हुआ है, यह सिया राममय ही है। लेकिन कैसे जीव ये भटकता है, वो कर्मानुसार भटकता है, इसीलिए प्रभु कर्मानुसार उसको जो है जीव को शरीर देते रहते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम।